तो पीएम मोदी आज शाम को 7:15 पर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। देश के पहले पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा करने वाले नरेंद्र मोदी पहले नेता हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की आज शपथ लेंगे। इससे पहले 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। फिर 2019 में लगातार दूसरी बार एक बड़ी जीत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री बने और अब शपथ ग्रहण आज होना है तीसरे कार्यकाल के आगाज के लिए। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राष्ट्रपति भवन में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में कई पड़ोसी देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आएंगे। मेहमानों का पहुंचना शुरू हो रखा है और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं आज के शपथ ग्रहण समारोह की। आपने देखा बहुत ही आसानी से, हालांकि खुद से बहुमत लेकर नहीं आई बीजेपी, लेकिन एनडीए ने, मतलब गठबंधन की जो ये सरकार बनने जा रही है, सबने पीएम मोदी को अपना पीएम, अपना नेता चुना और आज शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिस पर और जानकारी हमारे सहयोगी विनीत कुमार देंगे। दिल्ली से इस समय लाइव मौजूद हैं, सीधे रुख करेंगे विनीत की तरफ। विनीत, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण और देखिए आज एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को शपथ ग्रहण करेंगे, तो आज पूरा देश उनको टीवी पर जरूर देखने के लिए आज उत्साहित हो रखा होगा। क्या तैयारियां इस वक्त पूरी कर ली गई हैं, आप हमें विस्तार से समझाइए, क्योंकि मेहमानों का पहुंचना शुरू हो रखा है। अंतिम दौर में इस समय तैयारियां होंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण की। जी कंचन, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो शपथ ग्रहण की तैयारी है वो अंतिम दौर में है। सबसे खास तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में जो है वो लगभग 7:15 बजे जो है वो शपथ लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ उनके तमाम जो सहयोगी हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या सहयोगी दल के हों, वो भी कई सांसद जो है वो शपथ लेंगे। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको लेकर के जो है वो तैयारी कर ली गई है। साफ तौर पर जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि लगभग 7 से 8 हजार जो लोग हैं वो प्रत्यक्ष तौर पर इसके साक्षी बनेंगे और इसके साथ ही साथ कैमरे के माध्यम से देश और दुनिया के करोड़ों लोग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को देखेंगे। इसको लेकर के राष्ट्रपति भवन में लगातार तैयारी चल रही है और तैयारी का जो दौर है वो अब अंतिम तौर पर है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके पहले हमने देखा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हसीना वाजिद जो है वो यहां पर आ गई हैं, तो तमाम डिग्निटरीज जो है वो विदेशी मेहमान जो है वो यहां पर आ गए हैं। लेकिन एक और खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अंत्योदय में विश्वास करते हैं, वो आखिरी पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की विकास में विकास करते हैं और इसीलिए जब उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा उस वक्त में जहां पर शीर्ष दुनिया भर के शीर्ष लोग जो है वो मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ यहां पर जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो ऐसे मजदूर जो सेंट्रल वियास्टा के निर्माण से जुड़े हो, नमो भारत के निर्माण से जुड़े हैं, वंदे भारत के निर्माण से जुड़े हैं, इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री में जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसके लाभार्थी हैं, उन्हें भी खास तौर पर यहां पर आमंत्रित किया गया है। कई ट्रांसजेंडर को भी आमंत्रित किया गया है। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पद्मा अवार्ड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से 2014 से आए हैं, पद्मा अवार्ड को डेमोक्रेटाइज किया गया है। जो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बड़े काम किए हैं लेकिन उन्हें पहचान नहीं मिली है, उन्हें पद्म अवार्ड देकर के सम्मान किया गया था और ऐसे कई पद्मा अवार्डी विनर्स को भी जो है वो इस शपथ ग्रहण समारोह में जो है वो बुलाया गया है। तो खास तौर पर खासा बड़ा कार्यक्रम होगा राष्ट्रपति भवन प्रांगण में, यह कार्यक्रम होगा। बिल्कुल विनीत, देखिए सब हर कोई उत्सुक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भव्य कार्यक्रम, उनके स्वागत, उनके देश में एक बार फिर से कमान संभालने की जो आज तैयारियां पूरी की गई हैं उसमें पहुंचने के लिए। लेकिन एक सवाल यहां विपक्ष से जुड़ा आएगा, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को भी न्योता भेजा गया है। हालांकि उनकी तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी इस पर फैसला लेगी और पार्टी का जो फैसला होगा उसी के हिसाब से आगे बढ़ा जाएगा। क्या सुखबुगाहट है, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर कांग्रेस के नेता पहुंचने वाले हैं? आज विपक्ष भी दिखेगा इन मेहमानों के बीच में। जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि इसको लेकर के वो आज जो है वो आज फैसला करेंगे, क्योंकि शपथ ग्रहण जो है वो शाम में होना है। लेकिन एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार के शीर्ष मंत्रियों से हमारी बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि 2014 और 2019 के बाद पहली बार कांग्रेस जो है, कांग्रेस के पास इतने नंबर्स आए हुए हैं कि वो मुख्य विपक्षी दल जो है वो बन सके और इसी नाते मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रण भी दिया गया है। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको
आपको बताना चाहूंगा कि जब सरकार के कई जो पिछली सरकार के जो कई बड़े तमाम मंत्री हैं उनसे हमारी बात हुई, तो सोर्सेज से बीजेपी के बड़े टॉप लीडर से हमारी बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से विपक्ष की लोकतंत्र में भूमिका होती है, ऐसे में जो विपक्षी नेता हैं उन्हें आमंत्रण जाता है और ऐसे में उन्हें भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जो है वो जरूर शिरकत करना चाहिए, जरूर शामिल होना चाहिए। सरकार की ओर से जो है वो उन्हें औपचारिक तौर पर निमंत्रण चल गया है। अब फैसला जो है वो कांग्रेस पार्टी को करना है, क्योंकि 2014 में 44 थे, 2019 में 54 थे और इस बार जो है उनकी संख्या जो है वो 99 का आंकड़ा जो है वो कांग्रेस ने छू लिया है। तो इस बार पहली बार जो है पिछले 10 साल बाद पहली बार मुख्य विपक्षी दल का दर्जा जो है वो किसी पार्टी को मिलेगा और कांग्रेस जो है, कांग्रेस में को ऐसे में निमंत्रण गया है और ऐसे में जो उम्मीद की जा रही है, सरकार के जो लोग हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस पार्टी के नेता भी जो है वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विनीत, जानकारी के लिए, तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते बताते हैं अपने दर्शकों को कि राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आज होना है, जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस समय आपके सामने जो 2 तस्वीरें हम रख रहे हैं, रात के समय में किस तरह से सजा हुआ नजर आता है और इस समय क्या तैयारियां चल रही हैं। कुर्सियां और पंडाल लगाए जा रहे हैं, कार्यक्रम में लगे हुए हैं लोग, साथ सजावट में तैयारियां पूरी की जा रही हैं। भव्य बनाने के लिए आज के इस कार्यक्रम को, पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। दिल्ली में आज वीवीआईपी का जमावड़ा देखने को मिलेगा आपको। सारे मेहमान पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि करीब 8000 मेहमान जो है वो शपथ ग्रहण समारोह में आज शामिल होने जा रहे हैं। कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो पहुंचे हुए हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। इस समय कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम आज कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी के नेताओं का जमावड़ा दिल्ली में आज लगा हुआ है। राष्ट्रपति भवन को भव्य रूप से सजाया गया है। 18वीं लोकसभा में एनडीए को मिली जीत के बाद राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। आपने देखा कि तमाम सहयोगी दलों ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना और एक बार फिर से पीएम बनने जा रहे हैं। आज शपथ ग्रहण लेते ही तीसरी बार की कमान संभाल लेंगे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की।